हेलो दोस्तों एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग CGPSC CG व्यापम आदि के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। अब यह बुक जो है हरिराम पटेल के हिंदी के मोस्ट बुक है दोस्तों। यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछना अनिवार्य कर दिया गया है। हॉस्टल वाला के एग्ज़ाम में 10 नंबर के क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाने के फुल चांस संभावना है। तो दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको CGPSC CG व्यापम आदि एग्जाम की तैयारी कराए जाते हैं, जिसमें से हो गया पटवारी, मंडी निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, हॉस्टल वार्डर आदि एग्जाम की तैयारी कराए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने अभी 5 एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं, जिसमें से 4 व्यापम के और 1 CGPSC के एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं। तो दोस्तों मेरे को इतना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको मैं बताने वाला हूं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से कितना नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट में जाके पूरा वीडियो क्रम से देखें, इससे आपका तैयारी बेहतर हो सके। दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यंजनों में अघोष, ऊष्म तथा महाप्राण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स। तो अघोष व्यंजन से पहला और दूसरा अघोष होता है। ऊष्म आपका हो जाता है यर ल व अंतस्थ हो जाता है। ऊष्म में स स ह ऊष्म हो जाता है। महाप्राण दूसरा और चौथा व्यंजन के महाप्राण होते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लघु स्वर की बात किया जा रहा है। निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा री। इसके अंतर्गत दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों अ, छोटा ई, छोटा ऊ और ई, ये दोस्तों लघु स्वर है। इसको हर्ष स्वर भी बोलते हैं। उसके बाद आगे दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए 2 वर्ड लिखा गया है। तो मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ड 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हर्स्व स्वर। यह एक मात्रिक या मूल स्वर इससे कहते हैं। उच्चारण के समय कम समय लगता है। इसका एग्जाम्पल है अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री। उसके बाद दीर्घ स्वर, इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। इसका एग्जाम्पल जो है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्वरों में कर्ण तालव्य स्वर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी व्यंजन का संयोग उसकी व्यंजन के साथ होता है तो उसे कहते हैं संयोग द्वित्व कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पद स्वर है, तो उ, तो करेक्ट आंसर डी होगा, उ, ओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण हवा अबाध्य गति से मुख विवर से निकल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक स्वर है, तो दोस्तों मौखिक स्वर आपका इसको अनुनासिक शब्द बोलते हैं, जिसमें अ, आ, ई आता है। उसके बाद एक और होता है दोस्तों अनुनासिक स्वर, जिसे नाक से ध्वनि निकलता है और उसमें व्यंजन के 5 वर्ड पूरा लाइन से आते हैं, जिसमें दोस्तों स्पर्श ध्वनि की संख्या 25 होता है। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होता है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होता है, जिसमें यर ल व ऊष्म व्यंजन आता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अर्स्वर है, करेक्ट आंसर डी होगा य व ह। उसके बाद आगे अनुस्वर है, इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग यह अनुस्वर की भांति स्वर के बाद आता है तथा उच्चारण में ह की तरह होता है। जैसे एग्जाम्पल अत, स्वत। नेक्स्ट अनुवाद, अनुस्वाद, अनुस्वार, जैसे स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती, जैसे अंगूर हो गया, कंकड़ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से आना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 99% बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन
हर एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपको तैयारी बेहतर हो सके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। री की मात्रा को छोड़कर और अंग को लेकर व्यंजन के साथ सब स्वरों को मिलाप को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों बाराखड़ी बोलते हैं। बाराखड़ी आप लोग जानते होंगे कि इसको बाराखड़ी बोलते हैं, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। तो बाह्य प्रयत्न क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है। हरिराम के पटेल के बुक से दोस्तों सभी को कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करता है। दोस्तों यह क्वेश्चन MCQ है और पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलता है। तो दोस्तों इसको अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वर्डों के समाप्ति पर होने वाली प्रयत्न को बाह्य प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों यह दो होता है, घोष और अघोष। अघोष दोस्तों पहला दूसरा व्यंजन के पहला दूसरा अघोष होता है, उसके बाद संघोष दोस्तों तीसरा चौथा और पांचवा संघोष होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ड नहीं है? तो संयुक्त वर्ड नहीं है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों C नंबर करेक्ट आंसर होगा, ड। उसके बाद दोस्तों संयुक्त वर्ड वह वर्ड जो दो या दो से अधिक विभिन्न वर्णों के मिलने से बनता है। यहाँ पर संयुक्त वर्ड की परिभाषा दिया है। उसके बाद दोस्तों संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पर भिन्न स्वरों के मेल से उत्पन्न होता है, इसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। उसके बाद दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है। ये दोस्तों इसका डेफिनेशन है। उसके बाद इसका देखते हैं कैसा होता है। आ प्लस ई, तो ए मिल के ए बन जाता है। उसके बाद आ प्लस उ मिल के क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। उसके बाद ओ बन जाता है। उसके बाद आ प्लस ओ बड़ा ओ बन जाता है। उसके बाद उसके ए तो ए मिल के बड़ा ए बन जाता है। उसके बाद आधा क प्लस स मिल के क्या बन जाता है? छतरी का बन जाता है। उसके बाद आधा त प्लस र मिल के बन जाता है, त्र बन जाता है। उसके बाद आधा ज और य मिल के ज्ञा बन जाता है। उसके बाद आधा स र मिल के हो जाता है, स्र हो जाता है। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? अंतस्थ व्यंजन दोस्तों यरलवा आता है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा दिया है? ह दिया है दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन यरलवा आता है, उसके उस व्यंजन स ह आ जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन यरलव आता है और उस व्यंजन जो है स ह आता है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है, उसके बाद उस व्यंजन की संख्या 4 होता है। दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है, यरलव होता है, उसके उस व्यंजन की संख्या 4 होता है, स ह हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनि का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध जो है हवा की कमी बेसी से है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या कंठ या घोष ध्वनि है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, अ। उसके बाद ह्रस्व तथा लघु स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। लघु स्वर जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। लघु स्वर और ह्रस्व स्वर दोस्तों एक ही होता है। तो एग्जाम्पल के लिए अ, छोटा ई, उ, री, ये दोस्तों ह्रस्व स्वर आता है। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सब इसका दोस्तों 2 भेद होता है। करेक्ट नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनि का संबंध किससे है? हवा की कमी बेफिन से। दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, कंठ एवं घोष ध्वनि है? तो इसका करेक्ट आंसर री हो जाएगा। और री बोलता हूँ, ए हो जाएगा, अ हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो यहाँ से कौन सा शब्द अविभाव समाज का एग्जाम्पल है? अविभाव बोले तो मन माना एक अविभाव का एग्जाम्पल है। सी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है चिड़िया
चिड़िया को मारने वाला कर्मधारय समाज हो जाएगा। उसके बाद मुंह मांगा, मुंह से मांगा गया, ये दोस्तों करण होगा, ये तत्पुरुष समाज होगा। उसे मन माना, मन से माना हुआ, तो करण तत्पुरुष समाज हो जाएगा। जैसे राज दरबार, राजा का दरबार, इसमें दोस्तों तत्पुरुष समाज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हमेशा नहाया धोया रहता है, वह हमेशा नहाया धोया रहता है, रेखांकित पद में खाली स्थान समाज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर द्विगु समाज होगा। द्विगु समाज इसलिए हो रहा है दोस्तों कि दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। अविभाव में प्रथम पद होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चवन्नी शब्द में कौन सा समाज होगा? चवन्नी शब्द में कौन सा समाज होगा? चवन्नी शब्द में द्विगु समाज होगा। चवन्नी शब्द द्विगु समाज होगा। चार आने का समूह द्विगु समाज, जिसमें दोस्तों संख्या पद प्रधान होगा उसमें द्विगु समाज होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मंगन कौन सा समाज होगा? तो इसमें तत्पुरुष समाज होगा। आनंद में मंगन मतलब अधिकरण तत्पुरुष समाज होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यह साधना अत्यंत कष्ट साध्य है, वाक्य में रेखांकित समस्त पद में कौन सा समाज होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा करण तत्पुरुष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगु समाज के कितने भेद होते हैं? द्विगु समाज के 3 भेद होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद यथामति शब्द के समस्त पद में समाज है, दोस्तों इसमें अविभाव समाज होगा। इसमें यथा, इसका दोस्तों इसमें कुछ रूल था दोस्तों, इसको याद अभी नहीं आ रहा है दोस्तों। ये एक प्रकार से उपवर्ग रहता है दोस्तों, शब्द के पहले लगता है दोस्तों। यहाँ पर यथा लगा है तो इसको पहचान जाएंगे दोस्तों कि ये अविभाव समाज होगा। उसके बाद मद माता समाज का सही विग्रह होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, मत से माता। उसके बाद हर फन मौला कौन सा समाज है? दोस्तों इसमें तत्पुरुष समाज होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगु समाज के कितने भेद होते हैं? द्विगु समाज के 3 भेद होते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है द्विगु समाज के कौन कौन सा भेद होता है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। यथाशक्ति में कौन समाज? दोस्तों इसमें दोस्तों अविभाव समाज होगा। दोस्तों यहाँ पर यथा एक उपवर्ग लगा है तो इसको पकड़ लेना है दोस्तों। उसके बाद ओगमन तेल में किस प्रकार का समाज होगा? तो ओगमन तेल में एक प्रकार का करेक्ट आंसर तत्पुरुष समाज होगा। उसके बाद समाज का शाब्दिक अर्थ होता है, समाज का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्पुरुष समाज में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समाज में अंतिम पद प्रधान होता है, बोले तो उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। उसके बाद द्विगु समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि में दोस्तों कोई पद प्रधान नहीं होते, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में दोस्तों कर्मधारय में पूर्व पद प्रधान होता है। उसके बाद द्विगु समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें दोस्तों संख्यावाची पद प्रधान हो, मतलब इसमें दोस्तों संख्यावाची दिया रहता है, जैसे सतसई, पंचामृत्य, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, दु माता, पंजाब, त्रिफला, नवग्रह, इसमें दोस्तों संख्या पद प्रधान होते हैं। तो समझ जाना है संख्या पर जहाँ पर दिया रहेगा वहाँ पर द्विगु समाज होगा। उसके बाद देशांतर में कौन समाज होगा? देशांतर में कर्मधारय समाज होगा। करेक्ट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद साल दर साल किस समाज का एग्जाम्पल है? तो दोस्तों इसका यहाँ पर अविभाव समाज होगा। साल दर साल दोस्तों यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रहा है। उसके बाद प्रयोग की दृष्टि से समाज के कितने भेद किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका 4 भेद होता है। पहला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है अविभाव, जिसमें प्रथम पद प्रधान रहता है। पुरुष में दोस्तों कर्मधारय और द्विगु समाज आता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और द्वंद्व समाज में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। उसके दोस्त समाज के टोटल 6 प्रकार होते हैं, अविभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि और कर्मधारय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों संक्षिप्त। उसके समाज के कितना प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, आपको मैं अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, अब हाथों हाथ में कौन समाज होगा? हाथों हाथ में अविभाव समाज होगा। हाथों हाथ, घरों घर,
खेतों खेत, ऐसे वाक्य में दोस्तों अविभाव समाज होगा। इस वाक्य को फट से पकड़ लेना, ठीक ना। उसके बाद त्रिफला में कौन समाज होगा दोस्तों, आप लोगों को बताया था कि जिसमें दोनों संख्यावाची पद प्रधान हो उसको उसको द्विगु समाज कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समाज। उसके बाद नेक्स्ट भरपेट किस समाज का एग्जाम्पल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर अविभाव हो जाएगा। भरपेट का समाज विग्रह पेट भरकर होगा, अर्थात यह अविभाव समाज होगा। अविभाव समाज जिस समाज का पहला पद अव्यय हो अर्थात उसे अविभाव समाज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मधारय समाज के कितने भेद होते हैं? कर्मधारय समाज के 4 भेद होते हैं, जिसका करेक्ट आंसर फिर सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पद की प्रधानता होती है जिसे बहुब्रीहि समाज बोलते हैं। दोस्तों द्विगु पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, अविभाव में प्रथम पद प्रधान होता है। द्विगु और बहुब्रीहि समाज में इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें फर्स्ट पद तो दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ में कौन सा समाज है? नीलकंठ में दोस्तों बहुब्रीहि समाज होगा। नीला है कंठ जिसका भगवान शिव, दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा नीला है कंठ जिसका शिव, बहुब्रीहि समाज होगा। उसके बाद नीलकमल में कौन समाज हो? नीलकमल में कर्मधारय समाज होगा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिफला शब्द किस समाज का विग्रह है? दोस्तों यहाँ पर द्विगु समाज का, दोस्तों यहाँ पर संख्या पद प्रधान है, दोस्तों 3 लोगों का समाहार, यहाँ पर द्विगु समाज हो गया। उसके बाद मनमाना शब्द किस समाज का एग्जाम्पल है? तो ये दोस्तों करण तत्पुरुष समाज का एग्जाम्पल है। उसके बाद मन माना हो गया, मन से मानना, मत माता, मत से माता, कष्ट साध्य, कष्ट से सधा हुआ, ये दोस्तों ये सब और दिया है। उसके बाद समाज किसे कहते हैं? समाज शब्दों के मेल को समाज कहते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। तत्पुरुष समाज है आप बीती, करेक्ट आंसर सी होगा, आप बीती करेक्ट आंसर सी होगा। भाई बहन, भाई और बहन, उसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका भगवान शिव, बहुब्रीहि समाज होगा। उसके बाद आप बीती, आप पर बीती, अधिकरण तत्पुरुष समाज हो जाएगा। उसके बाद रसोई घर में कौन समाज होगा? रसोई घर में तत्पुरुष समाज होगा। अगर हम लोग रसोई घर को समाज विग्रह करते हैं तो रसोई के लिए घर होगा, जो संप्रदान तत्पुरुष समाज का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों पदों की प्रधानता किस समाज में होती है? दोनों पदों की प्रधानता द्वंद्व समाज में होता है। तत्पुरुष समाज में प्रथम पद प्रधान होता है, कर्मधारय में प्रथम पद और द्वंद्व समाज में भी प्रथम पद प्रधान होता है। उसके बाद नेक्स्ट, यथाशक्ति का सही विग्रह होगा, तो यथाशक्ति का करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति के अनुसार। उसके बाद नीला गाय शब्द का समाज विग्रह होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नीला है जो गाय, नीला गाय का समाज विग्रह होगा, नीला है जो गाय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पद की विशेषता बताने वाले समाज को क्या कहते हैं? इसको बहुब्रीहि समाज कहते हैं। ये दोस्तों इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिस समाज में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि किसी अन्य पद की विशेषता बताता है, जैसे पीताम्बर, पीले वस्त्रों वाला श्री कृष्ण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पद किस समाज में संख्यावाची होती है? तो संख्यावाची द्विगु समाज में होती है। अगर यहाँ पर दोस्तों आपको संख्यावाची शब्द दिखा, वहाँ पर आप लोगों को द्विगु समाज मानना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समाज। इसमें कहाँ संख्यावाची, यहाँ देख संख्यावाची पद प्रधान होता है किसमें? द्विगु समाज में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर सही हो गया, पंचामृत हो गया, दुमाता हो गया, त्रिफला हो गया, पंजाब हो गया, नवग्रह हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, सठ रस हो गया, सप्ताह होगा, पंचवटी। दोस्तों पंचवटी में भी द्विगु समाज होगा। उसके बाद त्रिभुवन में नवरत्न में भी दोस्तों इस द्विगु समाज होगा। इतना को याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में समाज का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर सी होगा, संस्कृत के आधार पर हुआ है। हिंदी में समाज का अनुशीलन संस्कृत व्याकरण के अनुसार हुआ है, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगु समाज के कितने भेद होते हैं? द्विगु समाज के 3 भेद होते हैं, इस करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके लेन देन में कौन सा समाज होगा? लेन देन में इतर द्वंद्व समाज होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद 4 पाई में कौन सा समाज होगा? 4 पाई में आपका द्विगु समाज होगा, करेक्ट आंसर। 4 है पाई जिसका,
4 है पैर जिसका, इसका करेक्ट समाज भी रहा होगा, तो यह हो जाएगा इसमें संख्या पद प्रधान यानी कि द्विगु समाज आपको मानना है। जैसे घोड़सवार शब्द किस तत्पुरुष समाज का एग्जाम्पल है, तो दोस्तों यह संबंध तत्पुरुष समाज का एग्जाम्पल है, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जैसे घोड़सवार घोड़ की दौड़ संबंध तत्पुरुष समाज, जैसे अमचूर आम का चूर संबंध तत्पुरुष विभक्ति का, जैसे मन माना मन के अनुसार अव्ययीभाव समाज, जैसे दष्टकारी दष्ट से किया गया कार्य करण तत्पुरुष समाज। सामाजिक शब्द नीलपीत कर्मधारय समाज के किस किस विभेद के अंतर्गत है, तो ये विशेष भय, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समाज है, तो पाप पुण्य दोस्तों करेक्ट आंसर सी होगा, द्वंद्व समाज होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का शाब्दिक अर्थ होता है, ये संक्षिप्त होता है दोस्तों, करेक्ट आंसर ये नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ मेंशन किया गया है, यावह जीवन किस समाज का एग्जाम्पल है, तो ये अविभाव समाज का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु भाई शब्द में कौन सा समाज है, तो यह दोस्तों क्वेश्चन विलुप्त किया गया है। गुरु भाई गुरु से भाई तत्पुरुष समाज होगा, गुरु भाई गुरु के संबंध से भाई कर्मधारय समाज होगा। उसके बाद गुरु भाई एक ही गुरु से पढ़ा हुआ शिष्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक शब्दों में से कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समाज का चयन करिए, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, कानाफूसी करना। कानाफूसी में कान में फुसफुसाना अधिकरण तत्पुरुष समाज, जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति पर में है का लोप होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने मगन किस तत्पुरुष समाज के एग्जाम्पल है, अधिकरण करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म में कौन सा समाज होगा, एक वैकल्पिक द्विगु समाज होगा। दोस्तों द्विगु समाज के 3 भेद होते हैं, द्विगु समाज के 3 भेद होते हैं, याद रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज से क्वेश्चन है दोस्तों, पदों के प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अविभाव तत्पुरुष द्वंद्व और बहुब्रीहि। उसके बाद बेशक किस समाज का एग्जाम्पल है, बेशक आपका अविभाव समाज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अविभाव समाज का एग्जाम्पल नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है दोस्तों, तो आप बीती एक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में समाज का अनुशीलन निम्न में से किसके आधार पर होता है, तो संस्कृत व्याकरण के आधार पर होता है। उसके बाद स्नानन किस समाज का एग्जाम्पल है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होगा, समानाधिकरण बहुब्रीहि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों समाज 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों इसको मैं बताया था समाज कौन कौन सा होता है, अविभाव तत्पुरुष द्विगु बहुब्रीहि कर्मधारय और द्विगु समाज द्वंद्व समाज। इसको दोस्तों याद रख लीजिएगा, इसको याद करिए, इसको भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म में कौन सा समाज होगा, धर्म में आपका वैकल्पिक द्वंद्व समाज होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेशक किस समाज का एग्जाम्पल है, तो बेशक अविभाव समाज का एग्जाम्पल है। दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद निम्नांकित में अविभाव समाज का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका आपा बीती, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद पूरा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर समाज कितने प्रकार दोस्तों पूरा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको CGPSC व्यापम आदि एग्जाम की तैयारी कराए जाते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं 5 एग्जाम करके हूँ, जिसमें से इतना एग्जाम का मेरे को अनुभव है। क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं दोस्तों, हमारे चैनल के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो को कंसेप्ट वाइज देखें और अपना तैयारी को बेहतर करें, ताकि आप लोग गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकें। आई होप दोस्तों मेरा बात पसंद आया होगा। अभी के लिए बाय बाय, टाटा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।